नमस्कार दोस्तों, साहित्य मंजरी के छठे अध्याय में आपका स्वागत है। आज मेरे हाथों में चाणक्य नीति है। मैं बैठे बैठे ये किताब पढ़ रहा था तो मैंने सोचा अपने मित्रों को मैं इस बुक का एक सीक्वेंस सुनाना चाह रहा हूँ। एक श्लोक है चाणक्य नीति के 12वें अध्याय का 19वां श्लोक मैं आपको बोल रहा हूँ। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घट स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। अगर आप इसके शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो उन्होंने शब्दार्थ में ये लिखा हुआ है कि क्रम पूर्वक पानी की एक एक बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है। यही धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा संचय करते जाना सब विद्याओं और धर्म की तथा धन की प्राप्ति का कारण है। अगर हम भाव की बात करें तो कहा जाता है कि क्रमशः पानी की एक एक बूंद गिरने पर घड़ा भर जाता है। इसी प्रकार धीरे धीरे अभ्यास करने से सब विद्याओं की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा करके धर्म और धन का संचय भी हो जाता है। अगर हम समझते रहें तो हम ये कहते हैं कि एक बार में इंसान को किसी भी चीज़ के लिए नहीं जाना चाहिए। धनोपार्जन भी धीरे धीरे करना चाहिए, मार्ग गमन भी धीरे धीरे करना चाहिए, धीरे धीरे पर्वत पर चढ़ना चाहिए, धीरे धीरे विद्या और धर्म का साधन करना चाहिए तथा धीरे धीरे व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, यदि आप इन सभी कामों को जैसे चाणक्य ने लिखा है कि धीरे धीरे करते हैं तो जीवन में इसके जो हानिकारक प्रभाव हैं वो कम से कम मिलेंगे। विद्या और धन चाहने वालों को क्षण और कण का त्याग, 2-4 मिनट में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा है, इससे क्या लाभ होगा, और इस बुद्धि से उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अभी तो एक एक क्षण का सदुपयोग करके विद्या की साधना करनी चाहिए और कण कण थोड़ा थोड़ा जोड़कर धन का संचय करना चाहिए। कई बार मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि सर कितना देर एक साथ बैठें पढ़ने के लिए या अन्य चीज़ों के लिए। मैं बड़ी सिंपल सी सलाह देता हूँ कि बस अपना कोई भी मिनट व्यर्थ मत जाने दो, अपना कोई भी समय व्यर्थ मत जाने दो। अपने आप ही जो समय आपका व्यर्थ जाता है, यदि आपने उसका उपयोग करना सीख लिया या आपने उसको अलग अलग कामों में लगाना सीख लिया, आपका काम हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस ऊपर होगा, आपके साथ चीज़ें होंगी। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा ये जानकर कि चाणक्य ने अपने चाणक्य नीति में इस चीज़ का पहले ही वर्णन किया हुआ है और इसके थ्रू मुझे आज ये बात भी पता चल गई है कि इस चीज़ को कैसे हम कर सकते हैं। बल्कि ये सिर्फ बात विद्या के लिए या धर्म के लिए नहीं है, धन के लिए भी इसी चीज़ पर हमें सोचना होता है। नमस्कार।